पूरा देश दम साधे ट्विन टावर को देख रहा था। हर किसी के मन में आशंका थी कि क्या यह महाविस्फोट कामयाब होगा, विस्फोट से किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन ब्लास्ट का पूरा खाका इस तरह से तैयार किया गया था कि एक के बाद एक विस्फोट हुए और प्लान के अनुसार ट्विन टावर मलबा बन गया। वो इमारत जिसे बनने में सालों लगे, सैकड़ों करोड़ों का खर्च हुआ, वो सेकंडों में जमींदोज हो गई। पल भर में नस्तनाबूद हो गई नोएडा की दोनों गगनचुंबी इमारत। पल भर में मलबे में तब्दील हो गई, आसमान को छूती दोनों बिल्डिंग। तेज धमाके के साथ पल भर में दोनों इमारत भरभरा कर जमीन पर आ गई। मलबे का गुबार चारों तरफ बिखर गया और देखते ही देखते 32 और 30 मंजिला ट्विन टावर ध्वस्त हो गए। बारूदी धमाकों के शोर के साथ ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ गए। भ्रष्टाचार की पहचान बने नोएडा की इमारत भरभरा कर नीचे गिर गई। ये इमारत आप देखिए, ये खंडहर किस तरीके से पूरी इमारत, धूल का एक गुब्बार उठता हुआ इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे। धूल का गुब्बार उठता हुआ ये ट्विन टावर धराशायी हो गई और वो इमारत जो अभी यहाँ पर गगनचुंबी इमारत खड़ी थी, चंद सेकंड भी नहीं लगे और ये इमारत आप देखिए किस तरीके से जमीन दोज हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए मेरे पीछे धूल का एक गुब्बार सा नजर आ रहा है। आप सारे इंतजाम उस फोकस पर होंगे। देखिए यहाँ पे टीमें भागने का काम कर रही हैं। आइए जल्दी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये एंटी स्मोक गन लगी है उनको दौड़ कर कहा जा रहा है। ये पूरी टीमें अभी वहां शिफ्ट की जाएंगी। आइए जल्दी से एक बार ये धूल का गुब्बार आपको दिखाते हैं। सर पूरी इमारत जो है वो चंद सेकंड में जमीन दोज हो गई है। यानी करीब 6 महीनों से जिस ट्विन टावर को ढहाने की तैयारी चल रही थी, वो मिशन, वो एक्शन महज 10 सेकंड के भीतर पूरा हो गया। दोपहर के करीब 2:30 बजे ही ब्लैक बॉक्स यानी डायनामाइट बॉक्स में लगी ब्लैक नुमा नॉब को 9 से 10 बार घुमाया गया। लाल बत्ती की इंडिकेशन होती है, ब्लास्ट के लिए हरा बटन दबाया गया।
हर एक तैयारी, हर एक प्लानिंग उसी तरह से रंग लाई जैसा सोचा गया था। दोनों टावर के कॉलम में कुल 9,640 छेद कर विस्फोट लगाए गए थे, जिसमें 3,700 किलोग्राम बारूद लगाया गया था। कोशिश यही थी कि एक बार धमाके की शुरुआत हो तो चंद सेकंड में पूरी की पूरी बिल्डिंग जमीन पर आ जाए। चेतन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वो लम्हे थे कुछ एक मिनट पहले, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, पूरे परिवार से मिले हैं, तो वो हमारे लिए वो बताइए कि वो लम्हा कैसा था, और जब आपको पता चला कि आप बटन दबाएंगे तब आपको उस समय क्या लगा था? आज से पहले काफी इंटरव्यूज में बताया है, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है एक्सप्लोसिव ट्रेडर्स का, उसमें आज से जब 1 साल पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो उनमें आया था कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को ब्लास्ट किया जाएगा, एक्सप्लोसिव यूज होगा। मैंने प्रे टू माय गॉड कि शायद काश ये काम मुझे मिल जाए। आप चाहते थे कि ये काम आपको मिले? बिकॉज ऑफ कोर्स मैडम, मेरे ख्याल से ऐसे इंडियन ब्लास्टर कोई भी नहीं होगा जो नहीं चाहता था। अच्छा, कोई आपका ही कहना है कि कोई ऐसा इंडियन ब्लास्टर नहीं था जो ये काम नहीं चाहता था, और तो आप प्रे कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए कि ये ऐसा ही हो कि इसको बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए? नहीं, बिल्डिंग को ध्वस्त तो कर दिया जाए और ध्वस्त करने वाला मैं ही हूँ। ध्वस्त करने वाले आप हो, ये आपकी एक इच्छा थी जो अब पूरी हो गई है। नोएडा के ट्विन टावर सोक ट्यूब सिस्टम के तहत ध्वस्त किए गए, यानी मलबा पानी के झरने की तरह सीधे नीचे आया और इस तकनीक के इस्तेमाल से आसपास की बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा। ट्विन टावर को ढहाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में हर तैयारी की गई थी। रविवार दोपहर 2 बजे ही काउंटडाउन शुरू हुआ। पहले 2 बार सायरन बजा और तीसरा सायरन बजते ही जोरदार धमाका हुआ। पूरे बिल्डिंग का मलबा गिरता दिखा। धमाके के बाद काफी दूर तक धूल फैलती दिखी। इस प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी फॉगिंग गन और 75 वाटर टैंक तैयार किए गए थे और धमाके के कुछ ही देर बाद एक्शन में आ गए। इस वक्त हम पहुंच गए हैं उसी ट्विन टावर के पास जो अब से चंद सेकंड पहले पूरी तरीके से सविदोष हो गया था। अब तक जिस तरीके से जब ये पूरा ब्लास्ट हुआ उसके बाद धुएं का गुब्बार पूरी सोसाइटी और आसपास के एरिया में जो है वो फैल गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से तैनात है। इसके अलावा पूरे इलाके के अंदर जो है वो स्प्रिंकलिंग की जा रही है, पानी का जो है छिड़काव किया जा रहा है। ये एंटी स्मोक गन है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अभी भी धुएं का गुब्बार जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। किसी को भी जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दी जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके का पूरा मुआयना जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर अभी एंटी स्मोक गन के जरिए जो वो यहाँ पर स्प्रिंकलिंग जो है पानी की यहाँ पर की जा रही है। हालांकि थोड़ा सा मलबा जो है वो बाहर की तरफ जरूर हुआ था, लेकिन इस तरीके से कहा गया था कि जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से ब्लास्ट होगा तो आसपास की बिल्डिंग को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तस्वीरें भी जो है वो साफ तौर पर नजर आई कि किसी प्रकार का कोई नुकसान जो है वो आसपास की बिल्डिंग को जो है वो फिलहाल नहीं हुआ है। और अभी फिलहाल किसी को भी जाने की इजाजत जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। धमाके से ठीक पहले आसपास के इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात थे। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं थी। यमुना एक्सप्रेसवे भी करीब 1 घंटे तक बंद कर दिया गया था। टावर के ऊपर 10 किलोमीटर का इलाका नो फ्लाई जोन बनाया गया था। बिल्डिंग गिरने के कुछ ही देर बाद एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की आवाजाही की इजाजत मिली। इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान्य कर लिया जाए। नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे पर हम जहां मौजूद हैं, ट्रैफिक सामान्य हो चुका है। कुछ मिनटों के लिए रोका गया था, जो एयर ट्रैफिक है उसको भी रोक दिया गया है। अब सब कुछ फिर से व्यवस्था अपनी पटरी पर लौटी है, सब कुछ लौटा है। कुछ सवालों के साथ सवाल ये कि जो दोषी थे, जिन्होंने सपना देखा था यहाँ घर लेंगे, उनके साथ धोखा हुआ, घर टूट गया। आखिर अब उन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ तभी होगा जिन जिन अधिकारियों ने कागज पर साइन किए, फाइल पर दस्तखत किए, ये इमारत खड़ी हुई, जिसको टावर ऑफ करप्शन कहते हैं, खड़ी हुई, जब तक वो जेल नहीं जाते इंसाफ नहीं मिलेगा। तमाम इंतजामों और तमाम भरोसे के बावजूद ट्विन टावर के आसपास के टावरों के लोगों के मन में डर था। यही वजह है कि तमाम लोग घरों की छत पर मौजूद रहे, भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को ध्वस्त होता देखते रहे।
बिल्डिंग ढहने के बाद मलबा हटाने की शुरुआत हो गई है। माना जा रहा है कि पूरा मलबा हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। इस बीच धूल और धुएं के गुबार से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपको आज तक पे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस समय जो धुआं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सड़कों के ऊपर जो ग्रेटर नोएडा हाईवे है उसके ऊपर भी इस समय पानी छिड़का जा रहा है। सड़कों के ऊपर पानी छिड़का जा रहा है। जो पेड़ पौधे हैं जो इस समय धूल से ढक चुके हैं, क्योंकि हम बहुत पास हैं, जो डिमोलिशन साइट है वो लगभग यहाँ से सिर्फ मुश्किल से 30 मीटर दूर है। तो इस समय ये पूरी एक कतार है जो आपको नजर आएगी। ये पहला ट्रैक्टर पानी का यहाँ से पास हो रहा है। विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पे। ये देखिए दूसरा ट्रैक्टर और ये देखिए स्मॉग। हम आपको स्मॉग मशीन भी दिखाते हैं जिसका इस्तेमाल अब शुरू हो जाएगा। जो धुआं है चित्रा, कोशिश यही की जा रही है कि पानी से पहले तो जो धूल है उसको कवर कर दिया जाए। और ये स्मॉग मशीन जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको नजर आ रहा है, अभी कोशिश की जा रही है कि जो धूल है उसको ढक दिया जाए। यही कोशिश हो रही है। यही कोशिश हो रही है। और यहाँ से कितनी लंबी तक दूर तक आप लोग ये जो पानी का छिड़काव है वो कहाँ तक चलेगा? 1 किलोमीटर तक करेंगे हम लोग। 1 किलोमीटर तक हाँ, करेंगे। क्योंकि धूल हवा उस तरफ की है तो सारी धूल जो उस तरफ ही गई है। अच्छा, जो हवा है उसके हिसाब से आप लोगों ने अनुमान लगाया कि धूल किस तरफ बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल हाँ, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लगभग तो जो पूरा रेडियस है तो लगभग जहाँ से टावर गिरा था कम से कम 10 किलोमीटर तक ये छिड़काव किया जा रहा है। जी नहीं, 10 किलोमीटर नहीं है ये। अच्छा। अभी जो शुरुआती तौर में हमारा ये शुरू के हमारी 2 किलोमीटर की रेडियस है, उसके में हम छिड़काव तो करेंगे। पहले 2 किलोमीटर, उसके बाद अगर आवश्यकता जरूरत होगी तो हम आगे भी आगे करेंगे। भी करेंगे। नोएडा के 2 ट्विन टावर जो सिस्टम को चिढ़ा रहे थे, करप्शन की कहानी बता रहे थे, उनका खेल खत्म हो गया है। दोनों टावरों पर ये एक्शन इंसाफ पर लोगों के भरोसे को मजबूत करेगा। सच्चाई की जीत की मिसाल बनेगा। चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, राम किनकर, आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।